सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 12, क्लास 6 का हिस्ट्री का ये चैप्टर 12 है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पीरियड आफ्टर द गुप्तास। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे सोशल जो सोर्सेज के बाद हम पढ़ेंगे यार हर्षा मिलिट्री अचीवमेंट, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट क्या क्या थी। हर्षा जो थे, जैसे कि गुप्ता एम्पायर जैसे गुप्ता एम्पायर ने अपना रूल चलाया था, हर्षा की भी वही पॉलिसी थी। हर्षा जब रूलर बने थे तो 16 इयर्स के थे, 606 में वो रूलर बने थे। तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो थानेश्वर से जो है वो कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। कन्नौज जो है वो एक एलिवेटेड एरिया में था जहाँ जो ईजिली फोर्टिफाइड हो सकता था, मतलब सुरक्षित हो सकता था। हर्षा ने अपना अंपायर उसी तरीके से गवर्न किया जैसे गुप्ताज ने किया था, एक्सेप्ट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर डिसेंट्रलाइजेशन। बस उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो उनका शासन व्यवस्था थी वो डिसेंट्रलाइज थी, पावर डिवाइडेड थी। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है जो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने स्टैब्लिश की वो बहुत बड़ी उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट कहलाती है। For example, he gave land to the priests and officers who were given the responsibility of managing them and collecting land revenue. उन्होंने लैंड उन प्रीस्ट और उन ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट की थी जिनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि सारे लैंड रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करेंगे। चालुक्यन किंग्स पुलकेशन सेकंड जो थे, वातापी या बदामी एक भी कहते हैं, जो कर्नाटक में है, उन्होंने हर्षा की पावरफुल आर्मी को डेक्कन में आने से रोक दिया था। और इसकी वजह से हर्षा जो है वो चाहते थे कि दक्षिण को डेक्कन को भी कॉन्कर करें, बट वो मिशन उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो उनके यहाँ की सोशल कंडीशन थी वो भी हमें ह्यूएन त्सांग के अकाउंट से मिली है। वहाँ हर्षा के टाइम में जो लोग थे वो खासकर नोबल्स और प्रिंस जो थे वो लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे। ह्यूएन त्सांग ने लिखा है कि उनके राज्य में अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट थी। जब अनटचेबल जो लोग थे वो आउटसाइड द विलेज रहते थे और गार्लिक और अनियन खाते थे। अनटचेबल्स जो है जब एंट्री करते थे टाउन में तो वो अनाउंस करते थे ताकि लोग उनके पास ना आए, उनसे दूरी बनाए रखें। Thus this description tells us that there was an acute social disparity between the various castes during Harsha time. तो ये जो प्रैक्टिस है, जो व्यवहार है, इससे ये पता चलता है कि उनके टाइम में कास्ट जो जाति प्रथा थी वो काफ़ी भेदभाव होता था। एजुकेशन और कल्चर है, उनके टाइम में नालंदा जो है वो फेमस बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। अकॉर्डिंग टू ह्यूएन त्सांग, जो खुद भी इसमें पढ़े थे इस यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी जो है जो भी 100 ऑफ विलेज से जो रेवेन्यू आता था उसके सपोर्ट से चलती थी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की पिक्चर है, बिहार में लोकेटेड है, ये पटना में। और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे इसमें, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शियन और ये टर्की से। हर्षवर्धन ने जो है वो सभी रिलीजियस पॉलिसी को टॉलरेट किया, मतलब सभी को फॉलो करा, सभी के साथ व्यवहार उनका समान था। अपनी अर्ली स्टेज में वो शिव की पूजा करते थे, बाद में वो बौद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने लगे। वो बहुत ही चैरिटेबल थे, यानी दान दक्षिणा करते थे। जो ह्यूएन त्सांग है उन्होंने लिखा है कि हर्षा ने बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनाए थे, बहुत सारे डोनेशन दी थी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा को। उन्होंने एक असेंबली ऑर्गेनाइज की थी प्रयाग में, जिसमें हर्षा ने बहुत सारा डोनेशन दिया था, अपनी हर चीज़ उन्होंने दे दी थी सिवाय कपड़ों के। ह्यूएन त्सांग ने ये भी लिखा है कि हर्षा जो थे वो काइंड थे, कोटियस थे और हेल्पफुल थे। हर्षा की डेथ के बाद 647 एडी में नदर्न इंडिया फिर से कन्फ्यूजन स्टेट में पहुंच गया, छोटे छोटे किंगडम में डिवाइडेड हो गया जो आपस में लड़ाई लड़ते रहते थे। और लेकिन उसी समय पर दक्षिण और साउथ इंडिया में नए नए पावर्स जो है वो इमर्ज हो रही थी, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे चालुक्यस के बारे में। डेक्कन में सतवाहन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद चालुक्य जो थे वो इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। 2 सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। उन्होंने अपना किंगडम वेस्टर्न दक्षिण से स्टार्ट किया था और उन्होंने भी अपनी कैपिटल जो है वातापी यानी बदामी कर्नाटक में है जो वहाँ बनाई थी। पॉलिटिकल अचीवमेंट है जो देखिए, ये वो है जो चालुक्य का था, ये डेक्कन पार्ट है
और ये साउथ इंडिया है। तो यहाँ पर इन्होंने रूल किया था। द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस चालुक्य किंग वॉज पुलकेशन सेकेंड, जो थे वो फेमस चालुक्यन किंग थे। वी कम टू नो अबाउट हिम इन अ प्रशस्ति रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। प्रशस्ति जो कि प्रेज में लिखी जाती है, राजा के प्रशंसा में, उनके बारे में जो सोर्सेस है वो हमें उन्हीं के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति थे, उन्होंने उनके बारे में प्रशस्ति लिखी थी, उससे पता चलता है। ही डिफीटेड हर्षा आर्मी एंड चेक्ड हिज एडवांस टूवर्ड द डेक्कन। उन्होंने हर्षा आर्मी को हराया था और हर्षा को डेक्कन में आने से रोका था। ही फाउट सक्सेसफुल अगेंस्ट द अदर डेक्कन किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट एंड पल्लव डेनेस्टीज। उन्होंने राष्ट्रकूट और पल्लव डेनेस्टी के साथ भी अच्छी सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द एरिया लाइंग बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। उन्होंने रिवर कृष्णा और गोदावरी के बीच के एरिया को जीत लिया था। द डाउनफॉल ऑफ द चालुक्य बिगेन आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशन सेकेंड। लेकिन पुलकेशन सेकेंड की डेथ के बाद चालुक्य डेनेस्टी का भी जो है अंत हो गया। अब है ट्रेड। चालुक्यंस जो थे उन्होंने ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया था ईरान, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया से। इनवॉइस वर सेंड बाय पुलकेशन सेकेंड टू द पर्शियन रूलर खुसरो सेकेंड। इन्होंने इनवॉइस भेजी थी पुलकेशन सेकेंड ने इनवॉइस भेजी थी पर्शियन रूलर खुसरो सेकेंड को। एज अ रिजल्ट उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिलीजियस लाइफ। चालुक्य इरेक्टेड अ नंबर ऑफ विष्णु एंड शिव टेम्पल, उन्होंने बहुत सारे बनवाए थे। लार्ज नंबर ऑफ बौद्धिक मोनेस्ट्री उन्होंने बनवाई थी। बहुत सारे टेम्पल डाइटीज यानी देवी देवता को समर्पित थे। शिव और विष्णु जी के बहुत से मंदिर उन्होंने बनाए थे। दे ऑल्सो फाउंड फंड टू बिल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बहुत सारा फंड जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनाने के लिए भी दिया था। दे शो दैट दे प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ये बताता है कि वो धार्मिक सद्भाव को मानते थे। चालुक्य ऑल्सो पैट्रनाइज केव पेंटिंग, केव यानी गुफाओं पे पेंटिंग के भी शौकीन थे। एक्सलेंट अजंता पेंटिंग वर मोस्टली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द चालुक्य रेन। जो अजंता पेंटिंग है वो चालुक्यन रेन के टाइम पर ही कंप्लीट की गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक पूरा चालुक्य है और उन्होंने भी बहुत डेक्कन में काफ़ी रूल्स जो है वो किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पल्लव नेक्स्ट वीडियो में।